दोस्तों आज इजराइल और भारत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब वो खबर क्या है तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये पाकिस्तानी अखबार डॉन है। इवन जितने भी पाकिस्तानी अखबार हैं, अब आपकी स्क्रीन पर देखते रहिए, इन सभी का मेल्ट डाउन हो चुका है। कोई कह रहा है कि अब इजराइल और भारत ने जो कर दिया है ये पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर ही थ्रेट है, यानी कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा है। तो कोई अखबार कह रहा है कि भारत और इजराइल ने जो कर दिया है उससे भारत और इजराइल के बीच में जितने भी देश हैं इन सबको वो अपने नीचे ले आएंगे और इन सब पर अपना एक छत्र राज करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल तो ये भी बोल रहे हैं कि इस डील के बाद भारत साउथ एशिया का एक ऐसा इनविंसिबल देश बन जाएगा जिसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान खुद ये बात कह रहा है कि भारत अब एक अजय देश बन जाएगा इस पार्टनरशिप के बाद, और अब इजराइल और भारत का संबंध एकदम अटूट हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना धुआं उठ रहा है पाकिस्तान में तो आई एम श्योर भारत और इजराइल ने कुछ तगड़ा ही काम किया है। तो निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही पर डे आपके लिए 2 वीडियो लेके आ पाए। खैर समय ना गवाते हुए हम खबर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम इस दौरे पर हुआ प्रोटोकॉल तोड़ने का। जैसे ही पीएम मोदी लैंड किए वैसे ही नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे और खुद पीएम मोदी को वेलकम किया। और ये कितनी बड़ी बात है तो मैं आपको बता दूं कि अब से पहले सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपतियों को रिसीव करते आए हैं नेतन्याहू, किसी और देश के नेता को नहीं। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री को भी ये सम्मान दिया है उन्होंने, और ये बात हमें साफ साफ बताता है कि भारत को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है इजराइल। इसके अलावा फिर पीएम मोदी के साथ कार में बैठकर उन्होंने ट्रेवल किया और इसके बाद वो खुद अपनी संसद में लेकर गए जिसे कि नेसेट कहा जाता है। दोनों वहाँ पर गए और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले भारतीय नेता बने, भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजरायली संसद यानी कि सेनेट को संबोधित किया है, और बहुत ही तगड़ा वहाँ पर भी उनका स्वागत हुआ। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, इजरायली नेसेट के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपना हाईएस्ट मेडल प्रधानमंत्री मोदी को दिया जिसे नेसेट अवार्ड भी कहते हैं। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। इस समारोह के बाद दोनों देशों ने ऐसी ऐसी डील की है जो कि किसी ने सोची भी नहीं होंगी। दरअसल सबसे पहली डील तो भारत इजराइल ने ये की है कि अब न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, क्योंकि इजराइल के पास वर्ल्ड की सबसे एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटी भी है और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भी, और अब वो भारत के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर करने को रेडी हो गया है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर हुई है फार्मास्यूटिकल को लेकर। एडवांस फार्मास्यूटिकल को भी लेकर भी भारत को टेक्नोलॉजी दी जाएगी। फिर इंडिया मिडिल कॉरिडोर जो कि भारत लेकर पहुंचेगा इजराइल तक, और अब इस पर भी काम तेज करने को सहमति हो चुकी है, क्योंकि जब गाजा युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ये सब कुछ ढीला पड़ गया था। लेकिन अब एक बार फिर इसे भी तेज रफ्तार दी जाएगी। लेकिन सबसे क्रूशल एग्रीमेंट ये हुआ है कि भारत के लोग जो कि इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके रवैये से, उनके रहन सहन से इजराइल बहुत खुश है, और इसीलिए वो 50,000 भारतीयों को और इनवाइट कर रहा है अपने देश के अंदर काम करने के लिए। और ये सब केवल मजदूरी करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी की जो हाई पेइंग जॉब है उनके लिए भी भारतीयों को इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी डील है वो है FTA। दरअसल इजराइल और भारत इस बात पर अब सहमत हो गए हैं कि मात्र हथियारों की बुनियाद पर दोनों देश अपने संबंधों को हमेशा मजबूत नहीं रख सकते, क्योंकि कल को भारत अगर हथियार के मामले में आत्मनिर्भर होता है, भले ही आज ना हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही। तब इजराइल और भारत के संबंधों पर भी वही संकट आ सकता है जो संकट अब से खुद के संबंधों में आ रहा था। इसीलिए जरूरी ये है कि अब दोनों देश व्यापार करें, क्योंकि व्यापार एक ऐसी मजबूत डोर है जो ना ही एक दूसरे से दूर जाने देती है और ना ही एक दूसरे के संबंध टूटने देती है। और जब दोनों देश इसका फायदा उठाएंगे तो फिर दोनों देशों की दोस्ती और बढ़ेगी। इसीलिए अब दोनों देशों ने एग्री कर लिया है कि अब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू की जानी चाहिए। इजराइल की तरफ से बात करेंगे उनके वाणिज्य मंत्री, और हमारी तरफ से भी पीयूष गोयल जी इस बातचीत के हिस्सेदार रहेंगे, और बहुत ही जल्दी बातचीत कंप्लीट करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन कर ली जाएगी, जिसके बाद इजरायली कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट ओपन होगा और भारतीय कंपनियों के लिए इजरायली मार्केट, जो कि बहुत अमीर भी है, और उसका फायदा भारत जमकर उठाएगा। अब दोनों देशों के संबंध केवल हथियारों की
की डील तक सीमित नहीं होंगे। खैर, हथियारों की बात उठी है तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने जो भारत और इजराइल के बीच में हो रही हथियारों की डील है उसकी प्रॉपर जानकारी क्यों नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक हथियार की डील नहीं हो रही है, बहुत सारे मल्टीपल हथियारों की डील है ये। और इन सारी डील की जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो वो होगी। इतनी ज्यादा डील हुई है हथियारों के मामले में। आपको मैं एक अंदाजे से बताऊं तो ऑलमोस्ट 10 अरब डॉलर के हथियार हम इजराइल से खरीदेंगे। और ये कोई एक सिंगल हथियार नहीं होगा, इसमें अलग अलग प्रकार के वेपन्स हैं जिनकी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये दौरा एक ऐतिहासिक दौरा रहा है और इसने भारत और इजराइल के संबंधों को आज उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि अगर कल को एक एंटी इजराइल गवर्नमेंट भी भारत के अंदर आएगी तो वो भारत और इजराइल के संबंधों को नहीं तोड़ पाएगी।